नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। मोदी सरकार 19 बिल लाने की तैयारी में। पहले ही दिन महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट लोकसभा में होगी पेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, कल नतीजों से हो जाएगा साफ। तो मिजोरम के लिए करना होगा और थोड़ा इंतजार। राजस्थान में सुपर एक्टिव हुई वसुंधरा राजे। नतीजों से पहले निर्दलियों से संपर्क साधने में जुटी वसुंधरा। गवर्नर से भी मुलाकात, देव दर्शन के साथ प्रत्याशियों और संघ नेताओं से भी की मुलाकात। मध्य प्रदेश में सियासी पारा जबरदस्त हाई। कमलनाथ ने जारी किया वीडियो, कार्यकर्ताओं से की खास अपील। एमपी एग्जिट पोल को कमलनाथ ने बताया बड़ी साजिश। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें। ईडी ने फाइल की 60 पन्नों की चार्जशीट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में तमाम पक्ष विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मोदी सरकार कुल 19 बिल लाना चाहती है। साथ ही सत्र के पहले ही दिन महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका लग सकता है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों पर संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की जाएगी। आज क्या कुछ हुआ सर्वदलीय बैठक में? देखिए, सर्वदलीय बैठक में ये कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि विपक्ष को ये मनाए कि चूंकि ये आखिरी कामकाजी सत्र है इस पूरे लोकसभा का, उसके बाद फिर चुनाव, बजट सत्र के बाद फिर चुनाव शुरू हो जाएंगे, इसलिए शांतिपूर्वक 19 बिल जो है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हल्ला हंगामा नहीं करेंगे, कार्रवाई को बाधित नहीं करेंगे, कोई ज्यादा शोर चीख चिल्लाहट पार्लियामेंट के अंदर सुनाई नहीं देनी चाहिए। सब लोगों ने कहा हाँ। अब दिक्कत क्या है, आपकी खबर का जो दूसरा हिस्सा है महुआ मोइत्रा, हालांकि अब आज सब लोगों ने कहा कि भाई हम लोग कोऑपरेट करेंगे और शांति से सारा कुछ होने देंगे, लेकिन महुआ मोइत्रा का मसला ऐसा गरमा रहा है कि उनको निकाला जाएगा। तो मालूम चल रहा है कि अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी पहले से लिख दी है कि ये जो एक्सपल्शन हो रहा है ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत ज्यादा है? देश को बेच दो, पार्लियामेंट को बेच दो। यहां इन लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बना लिया है। एक सांसद पैसे लेकर अपने लॉगिन पासवर्ड को किसी धनाढ़ व्यक्ति, किसी पूंजीपति के पास दुबई में भेज रहा है और ये लोग चिट्ठी लिख रहे हैं और इसके लिए डिफेंस के लिए खड़े हो रहे हैं महुआ मोइत्रा के लिए। ऐसे ऐसे नेताओं और ऐसे ऐसे कामों की वजह से लोगों का विश्वास इन राजनीतिक नेताओं पर से उठता चला जा रहा है। तो हंगामा तो होगा, बवाल भी मचेगा। देखना यह है, देश की जनता भी देखेगी कि एक सांसद जिसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, पैसे खाकर, घूस खाकर जिसने क्वेश्चंस पूछवाए हैं, उसके साथ कौन खड़ा होता है। जी, अगली खबर में बात 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जिसको लेकर सभी की धड़कनें तेज है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर यानी कि कल सामने आएंगे। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कैपिटल टीवी भी आपको कल सुबह से ही लगातार चुनावी नतीजे बताएगा, तो कल जरूर चुनावी नतीजों के लिए जुड़िएगा हमारे साथ। तो वहीं मिजोरम में चुनाव के नतीजे की तारीख बदल दी गई है। अब 4 दिसंबर को मिजोरम चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने हैं, हालांकि मिजोरम के लिए इंतजार करना होगा कल क्या कुछ होगा। देखिए, मुझे तो बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर के ऐतराज है। हम किस बात के लिए सेकुलर मुल्क है और किस बात के लिए ये सेकुलर
संविधान है, सेकुलर कोर्ट है और सेकुलर इंस्टीट्यूशंस है। मिजोरम में काउंटिंग इसलिए नहीं होगी कि कुछ लोगों ने वहां ने चर्च की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन आता है कि भाई संडे को सारे लोग चर्च जाते हैं, मंगल को मत करना, हिंदू बजरंगबली की पूजा करते हैं, शनिवार को मत करना, दुर्गा पूजा करते हैं, और शुक्रवार को मत करना क्योंकि उस दिन जुमे की नमाज होती है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? ढिंडोरा पीटने के लिए हम लोग कहेंगे भाई सेकुलर है धर्म और ये और वो, और हर जगह इस तरह के फैसले होते हैं। तो ये तो एक गलत डिसीजन, एक गलत परंपरा जो है आपने शुरुआत की है। इलेक्शन कमीशन को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, पहली चीज। और रही बात 4 राज्यों में, एक बात तो जरूर है, ये एग्जिट पोल ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी है। कहां क्या होगा, और आधा इधर आधा उधर। राजस्थान में कोई कह रहा है कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, कोई कह रहा है बीजेपी जीत जाएगी। मध्य प्रदेश में तो अलग कहानी चल रही है। तेलंगाना एक अकेला राज्य है जहां काउंटिंग के बाद सबसे बड़ा खेल होगा, लेकिन सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो कल हम लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे अपने दर्शकों के साथ, हर समय हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। कल का दिन इन 4 राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कैविएट, एक चीज समझ लीजिए, ये जो नतीजे आएंगे उसका एक भी छोटा सा भी 1% भी असर इसका लोकसभा के चुनाव पे नहीं होने वाला है। जी, तो कल 4 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे, पर नतीजों से पहले हर राज्य में हलचल तेज है। बात राजस्थान की करें तो वहां वसुंधरा राजे सुपर एक्टिव हो गई हैं। वसुंधरा राजे ने कल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी। हालांकि राजे ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया था, पर इस मुलाकात के बाद वसुंधरा आज तो और भी ज्यादा एक्टिव नजर आई। वो एक एक कर प्रत्याशियों से भी मुलाकात कर रही हैं, निर्दलीय और बाकी छोटे दलों के विधायकों से संपर्क साध रही हैं ताकि समय आने पर उनकी मदद ली जा सके। मतगणना से पहले वो साधु संतों से भी आशीर्वाद ले रही हैं। आज वो मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए भी पहुंची थी। अचानक से वसुंधरा राजे इतनी एक्टिव क्यों हो गई? देखिए, साफ दिख रहा है कि केंद्रीय नेताओं की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। चुनाव के आखिरी मौके पे जिस तरीके से आगे किया भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को, और ये एग्जिट पोल के बाद जिस तरह से वो गवर्नर से मिल रही है, ऐसे कोई नेता गवर्नर से नहीं मिल सकता, वो भी इस नाजुक स्थिति में जब नतीजे आने वाले हों। उनको ये भी छूट दी गई है कि आप निर्दलीय लोगों से बातचीत करें। 32 बागी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 की स्थिति अच्छी है, तो ये जो मार्जिन है वो बड़ा कम होने वाला है, और जितना ये मार्जिन कम होगा या फिर किसी को बहुमत नहीं आता है, तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया क्लियर कट विनर भी होगी और वो मुख्यमंत्री भी बनेगी, और उसी के लिए वो सुपर एक्टिव नजर आ रही है। जो तमाम कांग्रेस पार्टी के भी और बीजेपी के भी टोटल 54 बागी उम्मीदवार हैं, उसमें कई सारे लोग जीत सकते हैं। फिर वो अलग अलग लोगों से ऑलरेडी लॉबिंग करा रही है। जो वहां पे एक बीएपी पार्टी है, ट्राइबल एरिया में 4-5 सीट्स उसके पास जीतने की संभावना है, उनसे बातचीत हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी तैयारी, ताजपोशी की तैयारी में जुट गई है। लेकिन यहां एक चीज समझने की बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत 120 से ज्यादा सीट ले आती है, तब कोई निगोशिएशंस की जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो फिर वहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय दिल्ली से होगा। फिर शायद वसुंधरा राजे सिंधिया का नंबर भी कट सकता है। जी, तो राजस्थान में जबरदस्त सियासी हलचल है, तो मध्य प्रदेश में भी सियासी उबाल है। परिणाम आने के पहले कांग्रेस कार्यालय के बाहर कमलनाथ की जीत पर बधाई के फ्लैक्स लगा दिए गए हैं। इसमें लिखा है जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। तो वहीं कमलनाथ ने एग्जिट पोल को साजिश करार दिया। कमलनाथ ने दावा किया कि अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए कुछ एग्जिट पोल के नतीजे जानबूझकर तैयार किए गए थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए
वीडियो बयान जारी किया और उन्हें पूरी ताकत के साथ मैदान में आने को कहा। कल चुनाव नहीं है, कल तो नतीजे आएंगे, लेकिन कमलनाथ वीडियो क्यों बना रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि भाई ये साजिश है, कार्यकर्ताओं को निराशा नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए किया गया है। लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव से तो ये लग रहा था कि ही हैज लॉस्ट इट। जी। और आप क्या बोलते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, उसको भी ये लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए। अगर ये साजिश है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हार रही है इसलिए ये एग्जिट पोल कराया गया है, तो वही एजेंसियां तो ये भी कह रही भाई तेलंगाना में आपकी सरकार बन रही है, तो वो भी किसी साजिश का हिस्सा है। वही बता रही है कि भाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, उनमें से कुछ ये भी बता रही है कि भाई राजस्थान में सरकार बन रही है। तो ये साजिश कौन कर रहा है? दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं क्या? कि जो हर जगह ये सर्वे वाले कांग्रेस पार्टी को जिताते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही जो है इन लोगों ने जो है आपको हरा दिया। तो ये डेस्परेशन दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीती हुई बाजी हारती हुई नजर आ रही है। खैर, कल 12 बजे तक सब चीज क्लियर हो जाएगा कि किस राज्य में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये एग्जिट पोल वाले इन लोगों ने सही सही आकलन किया, फिर हर बार की तरह या इन लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया। जी। आज की आखिरी खबर में बात शराब घोटाले में संजय सिंह की बढ़ती मुसीबतों की। ईडी ने आज आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की है। ईडी ने उनके खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में 60 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि संजय सिंह इस मामले में साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होनी है। क्या कुछ है ईडी की चार्जशीट में? भाई बहुत कहते थे ये कि मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया, मैं चला गया, मैंने डांट लगा दी, ईडी की पैंट गीली हो गई, यही सब बता रहे थे ना ये लोग कि ईडी ने गलती से नाम डाल दिया। अब कर लो भाई, अब जाइए कहिए कि भाई नहीं है। ईडी में दो नाम, चार्जशीट में दो नाम डाले हैं, संजय सिंह और उसके एक सहयोगी का, जिसके पास पैसे आए, और वो तमाम सबूत और सब कुछ दिखाने के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में यही जज नागपाल जो सुनवाई करेंगे 4 तारीख को, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अपने ऑर्डर में कि संजय सिंह इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर। संजय सिंह के लिए आज एक बुरी खबर आ गई है, और ये बुरी खबर न सिर्फ संजय सिंह के लिए है, बल्कि इस चार्जशीट के बाद ईडी की अगली कार्रवाई, अब तो इसको रेगुलर सुनवाई शुरू होगी संजय सिंह की कहानी की, लेकिन अब अगला नंबर केजरीवाल का आ गया है। दूसरा समन रिजल्ट आने के फौरन बाद केजरीवाल को दिया जा सकता है, ये उम्मीद रखनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।